नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी विश्व भूगोल की श्रृंखला चल रही है। उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हम आज फिर से एक विश्व भूगोल का जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा विश्व भूगोल की श्रृंखला का, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जल संधियों पर हम चर्चा करेंगे। चूँकि आपने देखा होगा, चाहे यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, चाहे आप कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हो, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण जल संधियों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो की क्लास में। तो इसी टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जल संधियों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पहले यहाँ पर एक बेरिंग जल संधि है, आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगी बेरिंग जल संधि। इससे पहले आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि संधि होती क्या है, जल संधि। देखिए, ये इस प्रकार से मान सकते हैं कि ये एक रास्ता होता है जो दो कंट्रियों के बीच हो सकता है या फिर दो कॉन्टिनेंट के बीच हो सकता है। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, आप ये जान लें कि या तो ये दो कंट्रियों को अलग करती है या ये दो महाद्वीपों को अलग करती है, और इनका काम दो महासागरों को जोड़ना या एक महासागर से दूसरे सागर को जोड़ना भी होता है। तो वहीं हम उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए पहले बेरिंग जल संधि पर बात करते हैं। ये आप दिखाई देगी आपको, ये कहते हैं बेरिंग जल संधि। यहाँ पर जब आप मैप में देखोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई देगी बेरिंग जल संधि। कई बार स्टूडेंट इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ जो दिया गया है वो यही है, तो ये सेम ही है। याद रखें, चूंकि आप एक चीज़ देखेंगे कि ये हमारा एशिया है और एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है। आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है नॉर्थ प्रशांत महासागर, और जब आप इधर आकर देखते हैं तो यहाँ भी लिखा हुआ है नॉर्थ प्रशांत महासागर। इसका मतलब ये इसके जो आगे का हिस्सा है वो ये है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ भी कौन सी संधि है, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि अगर एग्जाम में कभी पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, जरा उन्हें ध्यान से देखें कि बेरिंग जल संधि एशिया के कहाँ हैं। तो बेरिंग जल संधि एशिया के पूर्व में है, याद रखनी है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। चूंकि एक बात मैं बता देता हूँ आपको स्टूडेंट, कि जब आप मैप से तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं पर मैप जब माइंड में रहता है तो इन प्रश्नों को करने में ज़्यादा आसानी रहती है परीक्षा में। अन्यथा इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कठिन दिखाई देते हैं, तो उसको आसान बनाने के लिए ये आपको याद रखना है। तो बेरिंग जल संधि एशिया के पूर्व में है। दूसरा, आप देख रहे होंगे ये जो बेरिंग जल संधि है ये अलास्का को रूस से अलग कर रही है। तो ध्यान रखना है, ये अलास्का को रूस से अलग करती है। और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि अलास्का जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जबकि रूस का जो ये वाला भाग है इसको रूस का एशियाई भाग कहा जाता है, जिसको साइबेरिया भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है बेरिंग जल संधि। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे। दूसरा, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जल संधि है जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो बेरिंग जल संधि है जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान देने की है कि अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर अलास्का है, अलास्का अमेरिका का हिस्सा है। तो कई बार प्रश्न में ये आ सकता है कि अलास्का को, अमेरिका को रूस से अलग करने वाली संधि कौन सी है। तो चूंकि हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि ये जो अलास्का है ये अमेरिका के अंतर्गत आता है, तो चूंकि अगर एग्जाम में इस प्रकार आ भी जाता है कि अमेरिका को रूस से अलग करने वाली संधि कौन सी है, तो वहाँ भी हमारा आंसर बेरिंग जल संधि होना चाहिए, चूंकि हम इस बात को जानते हैं अलास्का अमेरिका के अंतर्गत आता है। इसके बाद आप देखेंगे कि बेरिंग जल संधि जो है
जब आपने देखा होगा ये उसके बिल्कुल समानांतर है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है या हिंदी में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, बिल्कुल इसके समानांतर जा रही है। तो कई बार प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि बेरिंग जल संधि किस रेखा के समानांतर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है, ध्यान रखना, कई बार पूछा जा सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन। वहीं अब अगर बात महासागरों को जोड़ने की आती है तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक, जो कि दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। और इसके इधर देखेंगे तो आप नॉर्थ प्रशांत महासागर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। तो बेरिंग जल संधि जो है वो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से भी जोड़ती है। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बेरिंग जल संधि। उसके बाद चूंकि आप देखेंगे इधर आर्कटिक महासागर में पूर्व साइबेरियन सागर है एक छोटा सा, यहाँ इस पॉइंट पर आप दिखाई देगा जब आप मैप में देखेंगे, पूर्व साइबेरियन सागर, और यहाँ है नीचे आप देखेंगे, यहाँ है पूर्व साइबेरियन सागर, जब आप मैप पर यहाँ देखेंगे यहाँ, और यहाँ है आपका बेरिंग सागर। तो प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि बेरिंग सागर से पूर्व साइबेरियन सागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है, तो आप याद रखेंगे बेरिंग जल संधि। फिर से एक बार देख लें, प्रश्न पूछा जाएगा पूर्व साइबेरियन सागर को बेरिंग सागर से जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन्हें आप याद रखेंगे, प्रश्न सीधे कभी कभी पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद एक संधि है जो आपको याद रखनी है, लापेरोस जल संधि। लापेरोस जल संधि ये कहाँ पर है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो लापेरोस जल संधि है ये आपको यहाँ दिखाई देगी, ये जो जल संधि है इसे कहा जाता है लापेरोस जल संधि। फिर से एक बार देख लें, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि लापेरोस जल संधि कहाँ है, तो लापेरोस जल संधि यहाँ है आप देखेंगे। और ये किसको किससे अलग करती है, तो यहाँ आप दिखाई देगा आपको सखालिन द्वीप, जो कि रूस के अंतर्गत आता है, सखालिन द्वीप को। और ये जो अलग करती है आप याद रखेंगे हैकेंडो द्वीप से अलग करती है, हैकेंडो द्वीप जापान, यहाँ इससे अलग करती है। फिर से एक बार ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरा इसको ध्यान से देखेंगे। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, लापेरोस जल संधि किसको किससे अलग करती है, तो लापेरोस जल संधि जो है वो सखालिन द्वीप जो रूस के अंतर्गत आता है उसको किससे अलग करती है, हैकेंडो द्वीप से अलग करती है, हैकेंडो द्वीप, और जो कि हैकेंडो द्वीप जापान के अंतर्गत आता है। तो कई बार अब आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सखालिन द्वीप को हैकेंडो द्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो वहां पर आपका आंसर होना चाहिए लापेरोस जल संधि। अब चूंकि हमें इस बात को अच्छी तरह भली भांति मालूम है कि सखालिन रूस के अंतर्गत आता है, जबकि आपका हैकेंडो जापान के अंतर्गत आता है, तो दूसरे भाषा में क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रूस को जापान से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो आपको याद रखना लापेरोस जल संधि जो अलग करती है। क्लियर। अब बात आ जाती है किसको किससे जोड़ती है, तो ध्यान से देखिए, सखालिन के ऊपर एक सागर चमकेगा, आपको लिखा हुआ ओखोस्ट सागर, ओखोस्ट सागर। ये ओखोस्ट सागर को जापान सागर से जोड़ती है, यहां से यहां जोड़ती है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है लापेरोस जल संधि किसको किससे जोड़ती है, तो ये ओखोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ओखोस्ट सागर को जापान सागर से जोड़ती है, मतलब कि यहाँ से यहाँ को जोड़ती है। तो प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरा इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आपको मोस्टली एक संधि याद रखनी है जिसका नाम है कोरिया जल संधि। ध्यान रखेंगे कोरिया जल संधि। अब ये कोरिया जल संधि कहाँ है, जरा आप देख लें,
ये जो बीच का हिस्सा आपको दिखाई देगा, मैं उत्तर कोरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ एक दक्षिण कोरिया दिखाई देगा जिसकी राजधानी है सियोल। ये जो दक्षिण कोरिया है, कोरिया जल संधि किसको अलग कर रही है? तो पहले बात करते हैं हम अलग की। तो कोरिया जल संधि दक्षिण कोरिया को जापान से अलग करती है। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी जल संधि है जो जापान को दक्षिण कोरिया से अलग करती है? तो याद रखना है, कोरिया जल संधि दक्षिण कोरिया को जापान से अलग करती है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, तो ये किसको जोड़ती किसको है? तो जरा याद रखेंगे, यहाँ आपको दिखाई देगा जापान सागर, जिसने अभी अभी ओस्टोक सागर को जोड़ा था, ओस्टक सागर को जोड़ा था। तो जापान सागर को ये पीले सागर से जोड़ती है। यहाँ आप दिखाई देगा पीला सागर, जो कि चीन के जस्ट पूर्व में है, ऐसा याद रखना है। तो कोरिया जल संधि किसको अलग करती है? पहले स्टेप में ये याद रखें। तो हमने देखा कोरिया जल संधि दक्षिण कोरिया को जापान से अलग करती है, और जोड़ती किसको है? जापान सागर को पीले सागर से जोड़ती है। ये बात भी आपको याद रखनी है, प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम आगे की बात करें तो एक जल संधि है जिसका नाम है फोरमोसा जल संधि। फोरमोसा जल संधि प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, फोरमोसा जल संधि कहाँ है? तो फोरमोसा जल संधि किसको अलग करती है? ये ताइवान को चीन से अलग करती है। ध्यान से सुनिए, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा फोरमोसा जल संधि किसको अलग करती है। तो देखो, ये यहाँ ताइवान को चीन से अलग करती है। ये ताइवान, ये यहाँ पर ताइवान है जिसकी राजधानी है ताइपे। तो यहाँ ये ताइवान है, और ये जो जल संधि है ये ताइवान को चीन से अलग करती है। कौन सी जल संधि? फोरमोसा जल संधि। ध्यान रखना, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि फोरमोसा जल संधि किसको अलग करती है। तो यहाँ देखेंगे ताइवान को चीन से अलग करती है। अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये इसकी वास्तविक स्थिति होगी। ये चीन को ताइवान से अलग करने वाली संधि को कहते हैं फोरमोसा जल संधि। और फोरमोसा जल संधि जोड़ती किसको है? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऊपर आपका एक सागर दिखाई देगा जहाँ मैं पॉइंट बना रहा हूँ, पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर को ये दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फोरमोसा जल संधि किसको किससे जोड़ती है। तो ये पूर्वी चीन सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाना चाहिए और इसको इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगली जल संधि है हमारी लुजोन जल संधि। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि लुजोन जल संधि किसको किससे अलग करती है। तो याद रखेंगे, लुजोन जल संधि ये यहाँ से ताइवान को फिलीपींस से अलग करती है। ये यहाँ है जल संधि। अगर आप इसकी वास्तविक स्थिति देखेंगे तो ये यहाँ दिखाई देगी। तो लुजोन जल संधि किसको किससे अलग करती है? तो लुजोन जल संधि ताइवान को फिलीपींस से अलग करती है। ध्यान रखना है, लुजोन जल संधि ताइवान को फिलीपींस से अलग करती है। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगर बात जोड़ने की है तो ये जोड़ती किसको है? तो यहाँ आप देखेंगे दक्षिण चीन सागर है। यहाँ आप देखेंगे फिलीपींस के पश्चिम में दक्षिण चीन सागर है, और ये दक्षिण चीन सागर को इधर प्रशांत महासागर से जोड़ती है। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे जरा याद रखेंगे। या इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दक्षिण चीन सागर को फिलीपींस सागर से जोड़ती है। यहाँ आप देखेंगे फिलीपींस सागर दिखाई देगा। तो इस तथ्य को भी आप बेहतर करके याद रखेंगे। मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि लुजोन जल संधि किसको किससे अलग करती है। तो लुजोन जल संधि की वास्तविक स्थिति ये है, आप यहाँ याद रखेंगे। और ये ताइवान को फिलीपींस से अलग करती है। फिर जोड़ती किसको है? तो ये दक्षिण चीन सागर को फिलीपींस सागर से जोड़ती है, या हम कह सकते हैं कि दक्षिण चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं दोस्तों, हम अगली अगर संधि की बात करते हैं तो मकासर जल संधि। मकासर जल संधि, तो सबसे पहले मकासर जल संधि, अगर हम इसकी मकासर जल संधि की स्थिति देखें तो पहले इसे थोड़ा देख लें। ये यहाँ पर है मकासर जल संधि, ये इसकी स्थिति है मकासर जल संधि की। इसे एक बार फिर से देख लें। बोर्नियो जो कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है,
और इसके आगे एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है सेलिबीज सागर। ठीक है, तो सेलिबीज द्वीप भी है। तो ये जो है इसके बीच में जाती है जिसका नाम है मकासर जल संधि। प्रश्न पूछा जाएगा कि मकासर जल संधि किसको किससे अलग करती है, तो याद रखेंगे ये बोर्नियो को सेलिबीज द्वीप से अलग करती है। अगर यहाँ आप देखेंगे ये जो जल संधि, इसकी वास्तविक स्थिति देखना चाहते हो तो मैप पर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ ये इसको वास्तविक स्थिति दिखाई देगी। तो मकासर जल संधि जो है वो किसको किससे अलग करती है, तो ध्यान से देखिए, बोर्नियो द्वीप को सेलिबीज द्वीप से अलग करती है। ध्यान से सुनना है, मकासर जल संधि बोर्नियो द्वीप को सेलिबीज द्वीप से अलग करती है। बात आती है जोड़ती किसको किससे है, तो यहाँ आप दिखाई देगा आपको सेलिबीज सागर। ये सेलिबीज सागर को जावा सागर से जोड़ती है। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि सेलिबीज सागर को जावा सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है। जावा सागर इस तरीके से यहाँ से यहाँ, वास्तविक स्थिति देखिए, यहाँ से यहाँ सेलिबीज सागर को जावा सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो मकासर जल संधि। तो इस तथ्य को आपको बेहतर वे में याद रखना है, कई बार सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि सुंडा जल संधि। कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि सुंडा जल संधि की वास्तविक स्थिति कहाँ है, तो आप देखें सुमात्रा और जावा के बीच में जो संधि है, सुमात्रा और जावा के जो बीच में संधि है उसको कहते हैं सुंडा जल संधि। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा किसको किससे अलग करती है। तो अभी आपने देखा चूंकि ये बीच में आ रही है तो सुमात्रा को जावा से अलग करती है। सुंडा जल संधि सुमात्रा को जावा से अलग करती है। तो फिर ये जोड़ती किसको है, तो याद रखना है ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। आप देखेंगे इस हिस्से को फिर से एक बार देख लें, ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। यहाँ आप देखेंगे हिंद महासागर है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर भी है, जो एशिया के दक्षिण में है, याद रखना है। तो सुंडा जल संधि सुमात्रा को जावा से अलग करती है, या कह सकते हैं जावा को सुमात्रा से अलग करती है, और सुंडा जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस पर भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इसके बाद एक संधि है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि, तो मलक्का जल संधि की पहले आप स्थिति जान लें कहाँ है। तो ये जो मलक्का जल संधि है आपको दिखाई देगी, ये सुमात्रा और मलेशिया, ये जो कुआलालंपुर आपको दिखाई देगा। अगर आप इसकी वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं तो आप यहाँ जाइए और यहाँ आपको दिखाई देगा सुमात्रा, और सुमात्रा के जस्ट जब आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ आपको एक दिखाई देगा पॉइंट जिसका नाम है मलेशिया, और यहाँ कुआलालंपुर दिखाई देगा। इस बीच में ये जो आपकी संधि है, जल संधि, ये जो रास्ता है इसे कहते हैं मलक्का जल संधि। तो प्रश्न एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि मलक्का जल संधि किसको किससे अलग करती है। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, चूंकि हम जानते हैं सुमात्रा इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुमात्रा को मलेशिया से कौन सी जल संधि अलग करती है, तब भी हमारा आंसर कौन सा होगा, मलक्का जल संधि। चूंकि हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि सुमात्रा इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया को मलेशिया से कौन सी जल संधि अलग करती है। तो इंडोनेशिया को मलेशिया से मलक्का जल संधि अलग करती है। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। वहीं ये जोड़ती किसको है जरा याद रखेंगे। तो चूंकि हमने अभी कुछ समय पहले भी पढ़ा, यहाँ है जावा सागर, ये जावा सागर को इस रास्ते के सहारे बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। फिर से एक बार सुन लें, मलक्का जल संधि जावा सागर को यहाँ जावा सागर को और इस रास्ते से होती हुई और ये सीधे बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, ये भी आपको याद रखना है। तो मलक्का जल संधि के बारे में मैं एक बार फिर से रिकैप करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुने। मलक्का जल संधि सुमात्रा को मलेशिया से अलग करती है। इसे ऐसा भी कह सकते हैं चूंकि सुमात्रा जो है इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है,
तो एग्जाम में लैंग्वेज बदल कर ये प्रश्न सामने आ सकता है कि इंडोनेशिया को मलेशिया से कौन सी जल संधि अलग करती है। तो यहाँ है मलक्का जल संधि, ये स्थिति, तो ये अलग करती है। क्लियर। बात आ जाती है किसको किससे जोड़ती है। तो हमें मालूम है कि यहाँ जावा सागर है और जावा सागर से ये बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। क्या कह सकते हैं, जावा सागर से यहाँ आपको दिखाई देगा एक पॉइंट में अंडमान सागर, अंडमान सागर को जोड़ती है। तो प्रश्न इस प्रकार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत मुख्य तथ्य हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने के बाद ही ये वीडियो आगे बढ़ सकती है और इसके लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक सागर की एक जल संधि है जिसका नाम है टॉरेस जल संधि। ध्यान से सुनिए, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि टॉरेस जल संधि किसको किससे अलग करती है। तो देखिए, जो टॉरेस जल संधि है उसकी आपको पहले तो स्थिति जान लेनी है कहाँ है। टॉरेस जल संधि न्यू गिनी द्वीप, ये जो न्यू गिनी द्वीप आपको चमक रहा है, न्यू गिनी द्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग करती है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जो टॉरेस जल संधि है वो यहाँ पर है, यहाँ उसकी वास्तविक स्थिति है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, उसकी वास्तविक स्थिति यहाँ पर है। एक बार फिर से देखिए, चूंकि हम इस बात को जानते हैं कि न्यू गिनी जो है, ये जो न्यू गिनी है ये आपका इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, और हम जानते हैं कि टॉरेस जल संधि न्यू गिनी द्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग करती है। अब ये बात एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है। तो चूंकि हमें मालूम है कि न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है टॉरेस जल संधि, और हम इस बात को जानते हैं कि न्यू गिनी जो है वो इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, तो इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अलग करने वाली अगर कोई संधि है तो उसका नाम है टॉरेस जल संधि। अब बात आ जाती है जोड़ती किसको है। तो ध्यान से सुनिए, ये कोरल सागर है, यहाँ पर ये कोरल सागर से यहाँ अराफुरा सागर को जोड़ती है। चूंकि याद रखेंगे आप, यहाँ ये अराफुरा सागर है, यहाँ पर है ये अराफुरा सागर और यहाँ है कोरल सागर, तो ये अराफुरा सागर से कोरल सागर को जोड़ती है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अराफुरा सागर से कोरल सागर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, अराफुरा सागर से कोरल सागर को जोड़ने वाली संधि को टॉरेस जल संधि कहते हैं। तो टॉरेस जल संधि की आपने स्थिति यहाँ देखी, ध्यान से देखना है, क्योंकि मैप पर अध्ययन करने के बाद आपके मैप माइंड में रहेगा, जो फिगर माइंड में रहेगा, तब आप आसानी के साथ एग्जाम में प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो टॉरेस जल संधि न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग करती है। चूंकि हम इस बात को जानते हैं कि न्यू गिनी जो है वो इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इंडोनेशिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाली संधि टॉरेस जल संधि है। जोड़ती किसको है, ये अराफुरा सागर है, और ये अराफुरा सागर को यहाँ ये आप देख रहे होंगे कोरल सागर को जोड़ती है। कौन सी जल संधि, टॉरेस जल संधि। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो क्लास आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो क्लास में ऐसी ऐसी तथ्य बात बता दी गई हैं जो कि आपको और वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।